Welcome to Jai classes of English, Hindi and Sanskrit. Myself Jainendra Rana, followed by the nickname जय सर। मैं आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं फर्स्ट फ्लाइट का पहला लेसन ए लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. प्रिंटिस का मैं हिंदी में समरी लेके आया ताकि आप भली भांति इसे समझ सकें। भली भांति समझने पर ही हम सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो आते हैं, देखते पहले इस शीर्षक को, ए लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम खत, ईश्वर के नाम चिट्ठी। हम ईश्वर के नाम चिट्ठी लिखते नहीं, लिखेंगे तो किस एड्रेस पर लिखें, किस देव को लिखें, किस पोस्ट ऑफिस में डालें जो वहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन इस लेसन में एक चिट्ठी लिखी हुई है ईश्वर के नाम पर, और उस क्यों लिखता है, क्या वो पागल है या सचमुच हम आप लोगों जैसा है, या इतना ज़्यादा गहरा विश्वास है, क्यों लिखता है, स्थिति क्या आती है, क्या ईश्वर उसके पत्र का जवाब वो देते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को हम बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इसके कैरेक्टर्स को। कैरेक्टर्स में लेंचो है जो एक हार्ड वर्किंग फार्मर है, लेंचो की पत्नी है, उसके सन्स हैं, पोस्टमैन है और पोस्टमास्टर है। लेंचो एक हार्ड वर्किंग फार्मर है, वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ, अपनी बीवी बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करता है। उसका घर पूरी घाटी में एकमात्र घर है जो घर अवस्थित है, खड़ा है एक निचली पहाड़ी पर, जहां से वह अपने खेत खलिहानों पर नजर रख सकता है। लेंचो, जैसा कि मैंने बताया, कि बहुत ही कठिन परिश्रमी किसान है। वह परिश्रम की बदौलत अच्छी फसल की कटनी करता है। इस बार उसके फसल बिल्कुल लहरा रहे हैं, फूलों से भरे हुए हैं, लेकिन किंतु परंतु उसे एक बार पानी की जरूरत है, वर्षा की जरूरत है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी पूर्ण उपज की गारंटी दे सकते थे। तो लेंचो दिन भर कुछ किया नहीं है, बल्कि दोपहर के टाइम में दोपहर तक कुछ किया नहीं है, बल्कि वह नॉर्थ ईस्ट की ओर देखता जा रहा है ताकि वह बादल के कुछ टुकड़े को देख सके, उससे वह आसान्वित हो सके कि उसे कुछ पानी प्राप्त होने जा रहा है। इसी बीच वह बादलों के काले बादलों के पहाड़ को वह देखता है। वह बिल्कुल खुश हो जाता है, बिल्कुल आश्वस्त हो जाता है कि उसे आज पानी मिलने वाला है, फसल की पूर्ण उपज होने की उम्मीद उसकी बढ़ गई। अपनी खुशी वह को दबा नहीं सका, वह खुशी अपनी पत्नी के पास आता है। उसकी पत्नी खाना बनाने में व्यस्त है और वह कहते हैं, वुमेन वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर टुडे, हे महिला आज हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। और उसकी पत्नी कहती है, एस गॉड विलिंग, हाँ ईश्वर की आज यही मर्जी है, आज पानी तो देंगे ही देंगे। उसके बड़े बड़े बच्चे जो हैं वो खेतों में काम कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अगल बगल में खेल रहे थे। उसकी माँ तभी लंच के लिए बुलाती है और वर्षा भी शुरू हो जाती है। बड़े बूंद गिरना शुरू कर देते हैं। लेंचो बहुत ही खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि वह बाहर चला जाता है। वर्षा की बूंदों की जो शीतलता है उसका अनुभव अपने शरीर पर करने के लिए लौट के आता है। तो कहते हैं, These are not the raindrops but coins. The big raindrops are the 10 cents and the small raindrops are 5 cents. ये बूंदे नहीं हैं बल्कि सिक्के हैं। जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो 10 पैसियाँ हैं और छोटी छोटी बूंदे जो हैं वो 5 पैसियाँ हैं। बिल्कुल सेटिस्फाई है, बहुत ही खुश है। लेकिन प्रकृति के द्वारा आदमी की खुशी को देखा नहीं जाता। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमारी खुशी के साथ ईश्वर भी खुश हो, प्रकृति भी खुश हो। तेज हवा बहना शुरू कर दी।
और तेज हवा के साथ साथ वृष्टि शुरू हो गई। हम सभी जानते हैं कि ओला का गिरना फसलों के लिए कितना घातक होता है। और लेंचो दुखी हो गया। लेंचो सोचता है कि क्विकली पास कर जाएगा, तेजी से यह निकल जाएगा, तो या तो बहुत कम प्रभावित होगी फसलें, या तो नहीं के बराबर होगी। तो ऐसी उम्मीद रखता है, लेकिन हम जैसा चाहें वैसा गौर भी करे, वैसी प्रकृति भी करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओलावृष्टि जारी रही तब तक 1 घंटा पूरा, और 1 घंटा लगातार ओलावृष्टि हो तो फसलों को कितना नुकसान हो सकता है हम अनुमान कर सकते हैं। पूरी घाटी, पूरे जो खेत हैं वो ओले से पट गए, पूरा का पूरा सफेद हो गए, सफेद चादर बिछ गई। ऐसा लगता हो कि संपूर्ण घाटी में नमक छिड़क दिया गया हो। फसलें पूरी बर्बाद हो गई। बच्चे तो नादान बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इसके ओले के तिनकों को चुनने के लिए बाहर निकल जाते हैं, जो सचमुच में वो सिल्वर की तरह लग रहे थे, मोती की तरह लग रहे थे। लेकिन इसका कुप्रभाव क्या पड़ने वाला था वह लेंचो और उसकी पत्नी को भली भांति मालूम था। जब ओलावृष्टि समाप्त हो गई तो लेंचो अपने परिवार वालों के साथ जाता है, खेत के मध्य में जाता है और अफसोस करते हुए कहता है कि ये जो टिड्डों का झुंड का झुंड भी होता तो पर भी फसलों को इतना नुकसान नहीं होता जितना कि ओलावृष्टि ने किया है। इस वर्ष हम लोग भूखे मरेंगे और कि हमने पूरी मेहनत की और हमें प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई, अर्थात जितना काम करना था, जितना खटना था उतना खटे ही, लेकिन इसका फायदा नहीं मिला। लेंचो दुखी है, रात भर वह सो नहीं पाया कि आखिर हम अपना पेट कैसे भरेंगे, अपने परिवार वालों का पेट कैसे भरेंगे। उसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं था, कोई फ्रेंड्स नहीं था, कोई नेबर नहीं था, कोई आसपास पड़ोस में कोई नहीं था, कोई रिलेटिव नहीं था जिससे वह मदद ले सके और अपना स्वयं का और अपने परिवार वालों का सर्वाइव कर सके। लेकिन उसे ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था। इसे इतना विश्वास था कि उसका मानना था कि ईश्वर किसी को भूखे मरने नहीं देता है। ही इज वेरी बेनिवलेंट, वह बहुत ही हितकारी है, बहुत ही कल्याणकारी है। तो वही अंतिम विश्वास उसके पास वह विश्वास था कि यदि वह जिंदा रह सकता है ऐसी दुष्परिस्थिति में तो ईश्वर ही, गॉड ही उसको जिंदा रखेगा। भले ही वह गंवार था, भले ही वह खूब मेहनत करता था, राड़ की तरह काम करता था, जानवरों की तरह काम करता था, लेकिन उसे पढ़ना और लिखना आता था। वह अगले संडे को वह पोस्ट ऑफिस चला गया, शहर चला गया और वहाँ चिट्ठी लिखता है ईश्वर के नाम पर। जैसे हम अपने माता पिता के पास चिट्ठी लिखते हैं, भाई बहनों के पास चिट्ठी लिखते हैं, पैसा मांगते हैं और कुछ करते हैं, उसी तरह से वह गया और ईश्वर के नाम पर वह खत लिखा कि हे ईश्वर, हेलस्टोन ने पूरी फसल बर्बाद कर दी है, तो हम अपने स्वयं को, अपने परिवार वालों को जिंदा रखने के लिए हमें 100 पैसों चाहिए, और फिर फसल की बुआई के लिए, और जब तक फसल की कटनी हो जाती है तब तक के लिए हम कैसे जिंदा रहें, अपने परिवार वालों को कैसे जिंदा रखें, इसके लिए हमें 100 पैसों की जरूरत है। और बस इतना ही चिट्ठी लिख करके वह पोस्ट कर देता है। अब वह चिट्ठी प्राप्त होती है पोस्टमैन को। पोस्टमैन बहुत ही हंसता है इस विचित्र तरह की चिट्ठी को प्राप्त करके। अपने पोस्टमैन के करियर में कभी भी इस तरह का एड्रेस उसने देखा नहीं था। वह हंसते हंसते चला जाता है पोस्टमैन के पास और पोस्टमास्टर के पास, बॉस के पास, और वह चिट्ठी दिखाता है। पोस्टमास्टर भी बहुत खुश हो जाता है और ठगा करके हंसता है पहले, लेकिन एकाएक वह गंभीर रहता है कि क्या गजब का विश्वास है,
उस राइटर का ईश्वर के प्रति काश ऐसा विश्वास हमारा भी होता ईश्वर के प्रति। और उसने कहा कि नहीं, चिट्ठी का उत्तर दिया जाए। लेकिन हम सभी जानते हैं कि चिट्ठी का उत्तर कैसे दिया जा सकता था। वह सोचा था कि शायद हाल समाचार जो जनरल क्वेश्चंस हैं ऐसा कुछ पूछा होगा और उसका उत्तर आसानी से दिया जा सकता है। लेकिन जब चिट्ठी खोला, पढ़ा तो पता चला कि पेन, पेपर, गुडविल, अच्छी भावना, सद्भावना ये सब पर्याप्त नहीं थे। उसे 100 पैसों चाहिए था और 100 पैसों एक बहुत बड़ा अमाउंट था। लेकिन अपने निर्णय पर वह दृढ़ था, इसलिए कि लेंचो का हृदय टूटे नहीं ईश्वर से। जो विश्वास उसने बना के रखा है, दृढ़ विश्वास, उस दृढ़ विश्वास लेंचो का बना रहे, इसलिए उसने ठोस निर्णय ले लिया कि नई चिट्ठी लिखना है, अर्थात पैसा जमा करना है, भेजना है। उसने पैसा जमा करना शुरू किया, अपने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों से पैसा मांगा चंदा के रूप में, स्वयं सैलरी का एक भाग दिया, कुछ अपने मित्रों से, रिलेटिव से पैसा जमा किया और कुल 70 पैसों हुआ। और 70 पैसों को एक एनवेलप में डाला, एक चिट्ठी भी लिखा। चिट्ठी में कुछ भी नहीं, सिर्फ गॉड एक साइन के रूप में, एक हस्ताक्षर के रूप में लिखा, ताकि लेंचो को शक ना हो कि किसी आदमी ने भेजा है, बल्कि ईश्वर ने ही भेजा है। और वह चिट्ठी पोस्ट कर दिया। अगला संडे लेंचो चला जाता है, शहर चला जाता है, पोस्ट ऑफिस चला जाता है अपने पत्रोत्तर को प्राप्त करने के लिए। वहां पोस्टमैन उसकी चिट्ठी को उसके हाथों में थमा देता है, लेंचो के हाथों में। पोस्टमास्टर खिड़की से उसके ऊपर नजर बनाए हुए है, यह देखने के लिए कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, कि ईश्वर के नाम से चिट्ठी मिलती है, पैसा मिलता है। तो जिस उम्मीद से वह देख रहा था, नजर टिकाया हुआ था, वह वैसा हुआ नहीं। अब देखते हैं क्या हुआ। चिट्ठी वह पढ़ता है, चिट्ठी लेता है, किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं होती है, किसी तरह का सरप्राइज, किसी तरह की हैरानी नहीं होती है, बल्कि जिस तरह से हम लोगों को अब चिट्ठियाँ मिलती हैं माता पिता के पास से, हम हैरान नहीं होते हैं, उसी तरह से ईश्वर के नाम, ईश्वर की भी चिट्ठी उसके पास आई तो उसे हैरानी नहीं हुई। इतना दृढ़ विश्वास उस लेंचो के ऊपर था, लेंचो का ईश्वर के ऊपर था। तो वह पैसा गिनना शुरू किया। गिनते गिनते उसके अंदर क्रोध जो है वह झलक रहा था। ये जो आईब्रो रिंकलिंग करने लगे, मुड़ने लगे, आंख जो फेस है, चेहरा है, वो तमतमाने लगा गुस्सा से। और वह तुरंत चला जाता है पोस्ट ऑफिस विंडो के पास, चला जाता है, पेन पेपर मांगता है, एनवेलप मांगता है, स्टाम्प मांगता है, और उसी पब्लिक डेस्क पर वह लिखना शुरू करता है चिट्ठी। इस पर वह चिट्ठी लिखता है, हे सर, जो आपने पैसा भेजा है उसका मात्र 70 पैसों ही मेरे पास आया, बाकी जो 30 पैसों रह गया है उसको भेज देना, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके अभाव में हम अपने परिवार को सर्वाइव नहीं कर सकते, स्वयं को जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन उसने एक चीज जो जोड़ा वह था क्या, इस बार जो पैसा भेजेंगे वो पोस्ट ऑफिस के जरिए नहीं भेज करके किसी दूसरे माध्यम से भेजेंगे, क्योंकि ऑल द स्टाफ्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, अर्थात जितने भी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। अब इस बात को समझें, यह पढ़ करके पोस्ट मास्टर को क्या लगा होगा, जिसको वह बंच ऑफ क्रूक्स कहा है, अर्थात ये दुष्टों का जमावड़ा कहा है, उसको भ्रष्टाचारी कहा है। हकीकत में वैसे थे नहीं, वो कल्याणकारी व्यक्ति थे, वो दूसरों की स्थिति पर पसीजने वाले थे, और ऐसा करके ही उसने पैसा भेजा था। तो ऐसा विश्वास उसे क्यों हुआ, बंच ऑफ क्रूक्स क्यों कहा? उसे समझ थी कि गॉड कांट मेक एन एरर, गॉड तो गलती कर ही नहीं सकते, एंड गॉड कांट डिनाई हिज जेन्युइन डिमांड। और ईश्वर
चूँकि उसका जो उसकी जो मांग थी वह जेन्युइन थी, तो ईश्वर उसके मांग को डिनाई भी नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते। इसका मतलब ये पैसा जो कम है वह कम पैसे को निकाला है किसने? पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने। इसलिए उसे वह एक बंच ऑफ क्रूक्स कह दिया। तो यह एक आयरनी है, एक वक्रोक्ति है। पाठक कुछ सोच रहे हैं कि कम से कम लेंचो धन्यवाद देगा उन्हें जिन्होंने पैसा भेजा है, लेकिन ठीक इसके विपरीत वह उसको एक बंच ऑफ क्रूक्स कह देता है और यही कहानी का अंत हो जाता है। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न अभ्यास पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।